ब्रेक ना मिले, ब्रेक लेट हो जाए, नहीं ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए। रात को किताब बाद में खोलते हो, पहले फेसबुक खोलते हो। किताब अगर खुल भी जाए तो पहले फेसबुक पे देखते हो कि यार आप 10-15 मिनट देख लूं बाकी दुनिया क्या कर रही है, फिर सोचूंगा। फेसबुक बंद हुआ उतनी देर में व्हाट्सएप आ जाए तो चलिए पहले एक रिप्लाई कर लेता हूँ, मेरे को तो पूरी रात पढ़ना ही है, क्या हो गया एक रिप्लाई से। वो रिप्लाई करते करते आधे घंटे की कन्वर्सेशन बन जाती है, फिर सोचते हो यार आधे घंटे से बुक खुली हुई है, बहुत पढ़ लिया यार, अब थोड़े 10 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ, फिर पढ़ना शुरू करूंगा। 10 मिनट के रेस्ट में क्या करते हो, यूट्यूब पे कोई ना कोई कुछ कॉमेडी देख ली, कुछ और देख लिया, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। ऐसे करते करते पढ़े कब, ऐसे बनोगे क्या सीए? बस इतनी ही शिद्दत से चाहिए। मजाक चल रहा है क्या यार? पढ़ने के टाइम पे तुम उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो और फिर कहते हो नहीं हमें सीए बनना है। You guys started your studies. Hello. You guys started your studies for what? CA course. CA की पढ़ाई शुरू कर दी मालिक। फाउंडेशन में हूं और सर जब फाउंडेशन की शुरुआत करी थी तो सर सब तरफ ऐसा लग रहा था भाई कि सीए कर रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट है कोर्स, क्या मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता था, ऐसा डर लगता था। बट मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी कोर्स इजी नहीं है। वो इजी या डिफिकल्ट बनता है आपके माइंडसेट के बेसिस पे। Your mind will define whether the subject, whether the course, whether any particular thing you do in life is difficult or not. Your mind will decide. Your mind will decide. बहुत इजी ऑप्शन होता है हमारी लाइफ में चीजों को क्विट करना, कि क्विट कर दिया। अब जैसे कि मैंने ये स्टोरी क्यों कही, मैं जानती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, आपकी लाइफ चेंज हो गई है, आपके पेरेंट्स आपसे दूर है, आपका खाना पीना आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्ट्रगल्स है आपके लाइफ में। मैं ये चीज ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रही हूँ इस डायस पे रहते हुए, मैं सब कुछ समझती हूँ। मैंने भी अपने परिवार को छोड़ा है और मैं सर के परिवार से जुड़ी हूँ। मेरे भी रहने के, मेरे भी खाने पीने के स्टाइल्स अलग थे और यहाँ के जो लाइफ स्टाइल्स है वो टोटली अलग है। बट देखो आज अगर मैं कुछ हूँ, इट इज बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल दिस स्ट्रगल। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहेगा और सिर्फ आराम रहेगा, एवरीथिंग इन द कंफर्ट जोन, आप इस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। देखो समझने की कोशिश कीजिए, देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब इन इंग्लिश आल्सो दैट क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। आप अगर आज यहाँ पे आए हो, कुछ चीज हासिल करने के लिए आए हो या नहीं हो, अब आप खुद सोचिए कि आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा कि सब कुछ छोड़ के आप वापस से उनके पास चले गए। उनको ये खुशी कम होगी कि आप उनके पास आए हो, उनको ये गम ज्यादा होगा कि हम हमारे बच्चे को समझा नहीं पाए, हमारे बच्चे को हम समझा नहीं पाए कि कैसे सिचुएशन को फेस करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या होएगा, दोस्त छूटेंगे, छोड़ दो। क्या होएगा, ज्यादा फेसबुक पे कम फ्रेंड्स बनेंगे, कम लाइक्स आएंगे, कोई टेंशन नहीं। क्या हो क्या जाएगा, मर जाओगे, मर जाओ, पर ये बनते बनते मरना। ये ना कभी गम रह जाए कि यार मैंने कोशिश नहीं करी। कोशिश करो तो पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से करो यार, वरना कोशिश का फायदा नहीं। आपको मालूम है आपका पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपने जीवन में अभी तक बड़ा लक्ष्य नहीं रखा है। बड़ा लक्ष्य आपको अपने आप से खुद मोटिवेट करेगा ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और हाल फिलहाल में अभी आपके लिए आपका बड़ा लक्ष्य क्या है? एग्ज़ाम में टॉप करना, एग्ज़ाम में रैंक लेके आना, पहली बार में क्वालिफाई कर देना कमिंग अटेम्प्ट के अंदर। उन 10% पासिंग स्टूडेंट की लिस्ट में आपका नाम का होना, यह आपके लिए इस वक्त का सबसे बड़ा लक्ष्य है। फेलियर का मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई अपनी लाइफ खत्म हो गई, नथिंग लाइक दैट। फेलियर इज जस्ट लाइक यू नो दैट आपका एक थोड़े टाइम के लिए एक यू कैन से दैट द अल्प विराम है करके, ठीक है, एक कॉमा है, ठीक है, वो कॉमा अपन जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसके बाद में अपना सेंटेंस है वो चालू हो जाएगा। भाई ये जो चीज है ना, इसको जब तक ये कंज्यूम नहीं करेगा ना, जब तक तुमको ये पूरी तरह खा नहीं जाएगा, जब तक तुम्हें इसके अलावा और कुछ सूझेगा नहीं, बूझेगा नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा यार। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस व्हाट यू आर इन ऑर्डर टू व्हाट यू वांट टू बिकम।
स्ट्रगल्स आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके लाइफ में कभी स्ट्रगल रहेगा ही नहीं। हर एक के लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं। आप क्या, मैं भी। आज आपको लग रहा होगा कि मैम कितनी लकी है, उनका नाम पूरे भारत देश में करोड़ों में उन्होंने कमा रही है, हजारों में स्टूडेंट्स उनके लाइव और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी मस्त जिंदगी है मैम की। बट समझने की कोशिश कीजिए, आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई लक, इट इज बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट। ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। आप लोग शायद मुझे पर्सनली जानते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है कितनी सारी चीजें मैंने खोई है, बट वेरियस थिंग्स इन माई लाइफ आई हैड टू क्विट सो दैट आई कुड कम हियर। तो बस वही जुनून, वही जज्बा, वही एटीट्यूड जो आप 10th के समय पे, अभी 12th के समय पे रखते हो ना कि आपको स्कोर करना है, बस वही एटीट्यूड मुझे चाहिए आप लोगों से कि मुझे फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी स्कोर करना है। पास तो हो ही जाऊंगा, पास होने का टेंशन नहीं रखना है मुझे। आज आप एलोन मस्क के बारे में बहुत सुनते हो करके, ठीक है, जो टेस्ला का या फिर एक्स स्पेस करके जो उसके स्पेस एक्स करके उसकी जो कंपनी है उसका सीईओ है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसे वाला बंदा है वो। उसने, मैं बताऊं, उसने ये सोचा है कि जो अपना मंगल ग्रह है वहां तक वो लोगों को पहुंचाएगा, और उसका टारगेट है 2030 तक लोग यहाँ से उसके रॉकेट में बैठ के और वहां पे जाएंगे और वहां से रिटर्न आएंगे इंडिया में। उसकी मतलब इंडिया में क्या, वर्ल्ड में जो है, इस अर्थ पे जो है उसकी लैंडिंग होगी। उसने क्या क्या सोचा है, सोच रहे हो आप कि लोग क्या क्या करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो आज ही इतना बड़ा आदमी बन गया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी एक दिन में बन गया, ऐसा नहीं। उसने बहुत सारे हार्डवर्क किए हैं। उसकी अगर आप स्टोरी उसकी लाइफ के बारे में सुनोगे तो उसने पहले रशिया गया, रशिया से उसने वो रॉकेट बनाना सीखा, फिर उसने पहली बार लॉन्च किया था, वो 2006 में किया था, वो 33 सेकंड में वो क्रैश हो गया और वो फेल हो गया था 2006 में। फिर 2007 में सेकंड टाइम किया, वो भी उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। 2008 में थर्ड टाइम किया, तब भी उसका प्रोजेक्ट फेल हुआ, और 2008 में वापस उसने फोर्थ टाइम किया, जब ऑलरेडी जो टेस्ला थी एज वेल एज जो स्पेस एक्स है वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट ही होने वाले थे, समझ लो आप। और उस टाइम पे वो बंदा सक्सेसफुल हुआ 2008 में जाके, और धीरे धीरे फिर उसकी स्टोरी, बड़ी लंबी स्टोरी है उसकी करके। और आज आप बताओ मैं आपको कहाँ पे वो बंदा है। तो जरूरी नहीं कि कभी आप फेल हो जाते हो तो इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ कंप्लीट हो गई, नथिंग लाइक। यू डिजर्व अ मोर बेटर लाइफ, राइट? और अगर आपका ड्रीम सीए है तो लग जाइए पूरी मेहनत के साथ। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि सीए में लक फैक्टर नहीं होता, सीए में सिर्फ कर्म होता है। सीए में सिर्फ आपको मेहनत करनी होती है, एफिशिएंट टाइम प्लानिंग करनी होती है, और ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। और अगर आप नहीं करोगे तो बेटा जी सीए में क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल है। करना पड़ेगा। करते होंगे वो लोग जो पार्टी के साथ साथ सीए बनते होते होंगे, हमको नहीं परवाह। हमको तो सीए बनना, हम तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप समझो बात को, या तो जान गवा दो या फिर अपना लक्ष्य हासिल कर लो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी सुंदर रहे, आपकी जिंदगी जो है वो निखरे, आपको कभी ना कभी तो स्ट्रगल करना ही होगा। कब तक माँ बाप के पैसों पे आप रहोगे? तो ये जो स्ट्रगल करने का समय है वो आज का है, आज नहीं तो कभी नहीं। चॉइस इज योर्स कि मुझे शॉर्ट टर्म में गेन चाहिए और लॉन्ग टर्म में पेन चाहिए, या मुझे शॉर्ट टर्म पेन चलेगा बट मेरे को लॉन्ग टर्म गेन चाहिए। अगर ये चीज समझने में आपकी होशियारी आ गई तो समझ लेना आप भी वो सक्सेसफुल गिने चुने लोग जो है उनमें आपकी गिनती आ गई।